हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे ट्रेड थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो हमें पता है कि कल ये ट्रेडिंग रेंज था, ट्रेडिंग रेंज का लो ब्रेक करता है, मेजर मोड टारगेट तक मार्केट जाता है, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करता है। फिर आज एग्जैक्टली जो ट्रेडिंग रेंज का हाई है उसके पास मार्केट ओपन होता है और 1 मिनट के कैंडल में बहुत वॉलेटिलिटी थी, तो इसमें हम एंटर नहीं कर सकते। फिर कॉन्जिक्यूटिव 3 बियर बार्स, ऑलमोस्ट 5 बियर बार्स बनते हैं। 3 बियर बार्स ईएमए तक हैं, फिर 2 बियर बार्स है उन्होंने ईएमए के नीचे क्लोज दिए हैं। इतना सेल ऑफ काफ़ी है, जो भी रैली होगी वो माइनर आने के लिए, पर दीज आर द ऑड्स। ठीक है, ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये अगर हम बियर बार्स देखते हैं तो ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। बियर बार है, उसके नीचे विक है, इसके नीचे विक है, ये डोजी बार है, ये एक बार दैट बार इज क्लोज ऑन इट्स लो। फॉलो बार देखिए बैड है, डोजी बार है। उसके बाद फिर एक 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं। क्या ये मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये मूव हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या मैं ये प्राइस एक्शन देख के ये मूव मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये जो भी सेल ऑफ है, देखिए यहाँ पे कहीं पे हमें सेल नहीं करना है, हमारे लिए कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। वो इसलिए नहीं बाय करना है क्योंकि ये सेल ऑफ से ऐसा लगता है कि ये जो भी यहाँ से रैली होगी वो माइनर होगी, क्योंकि ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। दैट बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स है, फिर डोजी बार है, फिर डोजी बार है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। बस इसमें देखिए, अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में नहीं होता तो फिर हम ऐसा ये सोच सकते थे कि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल थी कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से अगर मान लीजिए मार्केट अगर कंटिन्यूसली रैली कर रहा होता और यहाँ पे ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा होता, तब हम बाई करने के लिए सोचते हैं। अभी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो भले ही हमें यहाँ पे देखिए ये ट्रेडिंग रेंज को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो ये हाई, एक लो। पर अगर आप कल की प्राइस एक्शन देखते हो पूरी, तो ये लो के पास है। पर उसके बावजूद अगर इतने सारे बियर बार्स है तो ऐसा हो सकता है कि और एक ले गए, फिर यहाँ पे कोई अगर डबल बॉटम बनता है रीजनेबल, अगर डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं और तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आए। अगर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, मान लीजिए 4 बुल बार बनते हैं, 5 बुल बार बनते हैं, और हर एक जो नेक्स्ट बार है वो अगर उसके ऊपर ओपन हो रहा है तो ये एक बाइंग प्रेशर बिल्ड करता है, तो उतने भी मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए सफिशिएंट है। पर ये पैटर्न देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मार्केट को ये ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए सफिशिएंट है। मैं ये सेटअप इसलिए, देखिए ये यहाँ पे इमीडिएटली कहना बहुत आसान है हाइंडसाइट में कि हम यहाँ पे बाई करते तो मार्केट इमीडिएटली रैली करता, पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये ट्रेडिंग रेंज देख के, ये प्राइस एक्शन देख के, ये प्रोबेबिलिटी ये बिल्कुल नहीं लगता है। ये सरप्राइज मूव है, तो ऐसा मान लीजिए कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से और एक लेगा आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉन्जिक्यूटिव मान लीजिए 3-4 बुल बार्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स होते, तो फिर उतना सफिशिएंट है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक कर सकता है। ये प्राइस एक्शन देख के मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करेगा। एनीवेज, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता। तो जैसा मार्केट में बेस्ट प्रोबेबिलिटी जो हमें है वो 70-30% मिल सकती हैं, 70% मिल सकती हैं, बेस्ट प्रोबेबिलिटी 70% मिल सकती है। फिर मार्केट 50-50 और 40-50 में वो ऑसिलेट करती रहती हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये मूव एक्सपेक्टेड है, पर हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है। फिर एक सडनली स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, सरप्राइज मूव है, बार इसके ऊपर क्लोज दे चुका है, अब हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। फॉलो बार आता है, गुड फॉर द बुल्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ से अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस यही है, तो स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना है। आगे का फॉलोअप हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल क्रिएट करता है। मान लीजिए अगर नीचे आता है मार्केट, तो अगर इमीडिएटली आपको फॉलोअप बार अगर मिलता है तो ऐसा मान लीजिए कि हायर प्राइसेस लाइकली, तो जो भी पुल बैक आएगा, तो यहाँ पे पुल बैक नहीं है, यहाँ पे पुल बैक नहीं है, भले लोअर टाइम फ्रेम पे ये पुल बैक होगा, पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई पुल बैक नहीं है। तो हमारा पुल बैक कहाँ पे आता है? ये फर्स्ट बार है जो कि प्रीवियस बार के नीचे जा रहा है। उसके बाद फिर कुछ बायर्स आते हैं, फिर मार्केट इमीडिएटली रैली करता है। पर आप देख लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चैनल फेस में है, क्योंकि मार्केट हायर हाई बना रहा है।
तो ब्रेकआउट है, फिर चैनल है, ये टाइट ट्रेडिंग रेंज हम इसे कह सकते हैं, पर बहुत टाइट चैनल है अगर चैनल कहना है तो। पर हमें यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार होता, मान लीजिए यहाँ पे कोई इसका लो निकाल रहा होता, तब भी माइनर रिवर्सल ही होता और ईएमए के पास से कुछ बायर्स आते, फिर मार्केट ऊपर टेस्ट करता, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को प्लान करना था। तो यहाँ पे बाय करते हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट जो बुल बार है, बियर बार है, फिर बुल बार है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करे कि जबकि एक रिवर्सल आ रहा है, तो फिर ये बार के नीचे हम एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल कहाँ पे हो सकता है, तो ये बार के नीचे हमारा सेल हो सकता है। फिर मार्केट काफ़ी बार साइडवेज जा चुका है, यहाँ पे एक रिसेंट सेल सिग्नल बार है, एटलीस्ट दैट बार इज क्लोज्ड ऑन इट्स लो, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ईएमए तक आएगा। तो हमें देखना है कि मार्केट फिर ईएमए के पास मार्केट क्या करता है, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। पर ये हम स्कैल्प के लिए ज़रूर ले सकते हैं, ये स्विंग के लिए हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्विंग प्रॉफिट होता है, स्कैल्प के लिए मतलब ईएमए टारगेट हो सकता है, रिवर्सल आता है तो हमें एग्जिट करना है, नहीं तो फिर ये जो से रैली आई थी, ये रैली हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, डिसअपॉइंटमेंट है, 3 बियर बार से हो सकता है और एक लेग आए, तो और एक लेग आता है, यहाँ पे अगर रिवर्सल हो रहा है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट साइडवेज जा सकता है, अभी मार्केट ईएमए के ऊपर नहीं क्लोज दिया है, पर अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है तो आपको एग्जिट करना होगा, और या फिर अगर कोई डबल टॉप बनता है तब भी हो सकता है यहाँ से रैली करे, क्योंकि फिर अभी सेल ऑफ नहीं आ रहा। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ये टारगेट के पास एग्जिट नहीं करते हो, तो आपको फिर ये बार के ऊपर एग्जिट करना है। एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है कि हम बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय हो सकता है क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये अपेक्स टेक्स्ट हो। ये जो टाइट ट्रेडिंग रेंज है ये हमेशा मैग्नेट का काम कर सकती हैं, तो मार्केट फिर यहाँ से दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनता है, यहाँ पे एक मार्केट मोड अप डाउन, तो यहाँ पे हम नीचे सेल कर सकते हैं, ये एक रीजनेबल सेल होता। फिर नेक्स्ट बार हमारा ये बार के ऊपर होता, यहाँ पे देखना है मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये होता, यहाँ पे देखना था क्या करते हैं, मेरे पास वेज है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है, तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, तो मार्केट फिर यहाँ तक आता है। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में, वो पहला ट्रेड ये था, फिर नेक्स्ट ट्रेड ये था, ये एक था, फिर एक दूसरा था, तो एक आई फॉरगॉट द काउंट, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो ट्रेड्स थे वो हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें कितनी मोमेंटम है। सबसे बेस्ट ट्रेड ये था, पर प्राइस एक्शन के हिसाब से इस पर कोई एंट्री नहीं बन रही है। बस आप अगर आपको एंट्री लेनी भी होती तो कहाँ पे लेनी होती, वो हम देख लेते हैं। अगर मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूँ मान लीजिए, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, क्या कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, तो सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो हमारे लिए बाय कहाँ पे बनता, तो ये जब भी बार क्लोज होता है मान लीजिए, तब हमारा इसके ऊपर बाय बनता है। तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के लो के पास हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ बाउंस मिले, पर ये माइनर रिवर्सल के लिए हमें लेना है और ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट होता, हमें यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो, फिर ये रैली आप कैच कर सकते हो। पर यहाँ पे विदाउट एनी ये कोई सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये बार के ऊपर फिर आप ले सकते हो। जैसे मैंने बताया माइनर रिवर्सल एक्सपेक्ट करना है, ये सरप्राइज बार है, तो यही एक तरीका है। देखिए बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स के ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे मार्केट जाने के बाद यहाँ पे ट्रेड लेना रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, इसलिए लेना है तो आप यहाँ लो, फिर यहाँ पे अगर मार्केट मोमेंटम नहीं देता है तो स्कैल्प आउट कर लो। फिर नेक्स्ट आपको ये बार के ऊपर बाय करना है, यहाँ पे फॉलोअप के अंदर देख के मैंने जैसे बताया आपको कि फिर यहाँ पे ये बार के नीचे हमें एग्जिट करना होगा, या फिर यहाँ जैसे रिवर्सल आ रहा है तब एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो बियर बार है, डूजी हैं, वीक है, तो ये वीक होने के बाद भी आप एग्जिट कर सकते हो। ऐसे बार्स बनते हैं तब स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हो जाते हैं, उसके बाद फिर मोमेंटम ब्रेक होता है तब हम कर सकते हैं एग्जिट, या फिर इसका लो ट्रिगर होने के लिए वेट कर सकते हैं,
अगर और वेट करते हो, मान लीजिए लो ट्रिगर इसका नहीं होता है, तो फिर डोजी बार है, फिर ये स्ट्रॉन्ग बुल बार होने के बावजूद ये डोजी बार है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो सेल था हमारा वो ये बार के ऊपर था, फिर आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था। नेक्स्ट बाय, कितने पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे, बहुत कम पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, अबाउट 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो आज मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाया, 426 टू यहाँ पे, तो यहाँ पे अबाउट 70 पॉइंट्स, यहाँ पे हम लोग सबको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये एक अच्छा ट्रेड होता। फिर नेक्स्ट जो ट्रेड जैसे मैंने बताया 20 पॉइंट्स थे, फिर अगर आप यहाँ पे बाय लेते हो तो ऐसे बार्स बन रहे तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं इमीडिएटली, तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप रेगुलरली 50 पॉइंट्स भी कैच कर ले तो 50 पॉइंट्स भी बहुत हैं। 100 पॉइंट इज़ एक्सलेंट, 50 पॉइंट्स ठीक है। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया ये सेल था, तो 274 टू 3, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये काफ़ी रीजनेबल ट्रेड होता है। स्ट्रॉन्ग बार है, यहाँ से मार्केट रैली किया था, तो ऐसा हो सकता है यहाँ से फिर कुछ रिवर्सल आए। बेच है तो फर्स्ट पुल बैक, सेकंड लेग, 2 लेग्स, यही हमारे लिए टारगेट, 2 लेग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, हमारे लिए 2 लेग्स हमें मिल जाते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट ओपन हो रहा है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से भी गैप ओपन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक करने के लिए जैसे रिवर्सल आने लगता है हम सोच सकते हैं। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट कल का जो ओपन था उसके ऊपर ओपन होता है, सेल ऑफ देता है, फिर यहाँ पे मार्केट ओके स्टार्टिंग। तो आप ऐसा मान लीजिए कि तो निफ्टी बैंक के पैटर्न में और ये पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस है। निफ्टी बैंक में क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो रहा है, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। अब यहाँ पे हमारे लिए बाय ये रीज़नेबल हो जाता है। देखिए हमें भले ही बहुत बार इंडेक्सेस दोनों साथ में चलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सेम ही तरीके से दोनों को ट्रेड करना है। दोनों को ट्रेड करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन देख के उन्हें ट्रेड करना है। इसके ऊपर एक रीज़नेबल बाय होता, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। अब ये देखना है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, तो आप एटलीस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट तक देख सकते हो कि क्या करता है मार्केट। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से तो आप वेट कर सकते हो, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। भले मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दे रहा है, पर कोई भी बार ने पिछले बार का लो नहीं निकाला है। फिर नेक्स्ट ये जैसे ही डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। बहुत टाइट चैनल है, इसलिए सेल करना यहाँ पे रीजनेबल नहीं होगा, पर इनकेस अगर आप सेल भी करते हो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये में तक आएगा या ये लो टेस्ट होगा, तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। फिर आपको आगे का प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना होगा। अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ईएमए के पास आ रहा है, तब आपको एग्जिट करना होगा। नेक्स्ट पे हमारा ये बनता है, फिर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। निफ्टी बैंक में मैंने बोला था कि यहाँ पे एग्जिट करना है, पर यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे हमें होल्ड करना है। क्यों होल्ड करना है, उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पे पैटर्न है रिवर्सल का वो बहुत बड़ा है। मार्केट ईएमए के ऊपर काफ़ी दूर है और यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पे डीप पुल बैक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। भले डीप पुल बैक आया नहीं है, पर वो पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। और आपको मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, क्योंकि डीप पुल बैक आ सकता है। इस केस में वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डीप पुल बैक्स नहीं है, बस एक बार है, फिर डोजी है, इसलिए हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से कोई सपोर्ट लेता है, तो फिर आपको यहाँ पे फिर आगे देखना है। मार्केट जब भी ईएमए के बहुत दूर जा रहा है ऐसा लग रहा है और यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तब आप एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा सेल ये बार के नीचे बन रहा है, तो हमारे लिए जो बाय था वो ये एक बाय था, ये एक सेल था, उसके बाद फिर दूसरा एक बाय था, और फिर और एक सेल ये था। तो ये 3 हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती है। तो 21,750
का हम सी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, भले मार्केट नीचे आ रहा है पर फिर भी यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, बुल बार्स बन रहे हैं। भले ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे बाई करना है। वो इसलिए नहीं क्योंकि हमें इंडेक्स के चार्ट पे कोई क्लियर पैटर्न चाहिए, उसकी ज़रूरत है। जैसे इसके ऊपर जाने लगता है आप बाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, तो ये काफ़ी रीजनेबल बाय होता। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 144 टू अबाउट 50 पॉइंट्स, तो काफ़ी है। ऑलमोस्ट आपको 33% प्रॉफिट मिलता। फिर नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया, हम सेल करने के लिए 21,850 पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल होता, फॉलोअप कैंडल्स देखिए हैं, डोजी हैं, फिर इसका लो निकल रहा है। तो ऐसे अगर पैटर्न्स बन रहे हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि काफ़ी रिस्क, यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, हम वेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई सडनली सेल ऑफ आएगा, सडनली रैली होगी। तो इसलिए यहाँ पे बाय करने के बाद आपको एटलीस्ट इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। फिर देखना है मार्केट क्या करता है। फिर यहाँ पे से मार्केट साइडवेज जाने लगता है, ईएमए के पास आता है, तो ये मस्ट है आपके लिए एग्जिट कंडीशन। फिर तो ये आपका ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही निकलता। फिर नेक्स्ट ट्रेड ये था, ये बार के ऊपर हम बाय कर सकते थे। फिर आपको ये होल्ड करना था 199 टू ऑलमोस्ट यहाँ तक हम होल्ड कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिलते, तो निफ्टी में 50 पॉइंट्स बहुत हैं। फिर नेक्स्ट जो सेल था हमारा, ये बार के नीचे था, 2 लेग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 95 टू, तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।